हेलो बच्चों, तो आप लोगों को फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 3.1 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन यहाँ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए करें। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना करते हैं शुरू, हल करना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना एक बल्ला का मूल्य जो है उसको हम लोग x रुपया मान लिए, ठीक है। उसी तरह हम लोग एक गेंद के मूल्य को हम लोग मान लेते हैं y रुपया। अब हम लोग बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं बीजगणितीय रूप में। अब बताओ कितने बल्ले खरीदे जा रहे हैं। 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 6 गेंदे 6y, कितना सौ में 1300 रुपया, सॉरी 3900 रुपया में, है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरह इस बार एक बल्ला और 3 गेंदे कितने में 1300 रुपया में, तो 1300 रुपया में खरीदे। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग ज्यामितीय रूप में दर्शाएंगे, तो लिख लेते हैं ज्यामितीय रूप में। तो हम लोग लेंगे सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। क्या बोलता है समीकरण फर्स्ट में, क्या है। तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट में है 3x प्लस में 6y बराबर 3900 है, ठीक है। कटेगा क्या, काटते हैं इसको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 1300 आया। यानी कि x इज इक्वल x प्लस 6y नहीं 2y, सॉरी 2y बराबर 1300, ठीक है। अब हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x को इधर रखना पड़ेगा। तो हमारे पास x बराबर निकल के आ जाएंगे 1300 में माइनस हो जाएगा 2y, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दो वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ग्राफीय रूप में भी दिखाना है। क्वेश्चन में तो बोला नहीं है ग्राफीय रूप में, लेकिन हम लोग दिखा लेंगे। x y, अगर हम लोग y का वैल्यू कितना रखें, 500 रखते हैं, 500 है ना। तो हमारे पास कितना आएगा, 5 2 जा 10, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 300, ठीक है। अगर हम लोग इसको 600 रखते हैं y का वैल्यू, तो 6 दूनी 1200, उसमें से 1200 में से फिर यहाँ x का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 100, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं समीकरण सेकेंड से। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस में 3y बराबर 1300 है, ठीक है। अगर x निकालना है तो x बराबर 1300 में माइनस हो जाएगा हमारे पास 3y, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर से वैल्यू निकाल लेते हैं, x का वैल्यू 2 ठो, ताकि ग्राफीय रूप में दिखाना आसान हो।
चलिए अगर हम लोग x का वैल्यू, अगर हम लोग x और y का वैल्यू अगर हम लोग 200 रखते हैं, 200 रखें तो हमारे पास ये x का वैल्यू 700, देखो ना 3 2 जा 600, 600 1300 में घट गया तो कितना बचा, 700 ही ना बचा, तो 700। इसका वैल्यू अगर हम लोग 300 रखें तो 3 दूना 3 तिया 900, 900 में ये 1300, तो ये हमारे कितना यहाँ 400 बचेंगे, है ना। तो ये हमारा हुआ। तो चलिए हम लोग ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप इस पेपर में अपना कॉपी में या नोट कॉपी में स्केल की मदद से लाइन खींच के और बराबर बराबर आपको डिस्टेंस लेना है, जो नंबर के बीच में डिस्टेंस वो बराबर होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आ पाएगा। और मैं इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ही वैल्यू लिया हूँ, एक्स डैश और वाई डैश नहीं लिखा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा सारा वैल्यू पॉजिटिव में है, सारा वैल्यू धनात्मक है। तो हम लोग को पता है अगर हमारा एक्स वाई धनात्मक होगा तो हमेशा पहला चतुर्थांश में वैल्यू आएगा, है ना। तो हम लोग इसलिए पहला चतुर्थांश को ही ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब चलिए डाटा को दिखाते हैं। जैसे y का वैल्यू अगर हम लोग 500 लेंगे तो x का वैल्यू 300, y का वैल्यू 500 तो x का वैल्यू 300। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल की मदद से डॉट डॉट लाइन बनाएंगे, ठीक है। स्केल की मदद से डॉट डॉट लाइन बनाएंगे। y का वैल्यू 500 तो x का वैल्यू 300 होगा, ठीक है। चलिए y का वैल्यू कितना लेंगे, 300, है ना। आपका स्केल भी सीधा होना चाहिए मिलाते समय, नहीं तो थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो वैल्यू सही नहीं होगा, आंसर नहीं आ पाएगा एग्जैक्ट। तो ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिला। दूसरा में बोल रहा है अगर हम लोग y का वैल्यू 600 तो ये x का वैल्यू 100 आएगा। तो y का वैल्यू 600 तो x का वैल्यू 100, 100 ये है हमारा, है ना। अब हम लोग डॉट डॉट से इस लाइन को मिलाते हैं। और ये हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहा। अब ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु को एक दूसरे को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लाइन खींच लिए, ये हमारा एक लाइन हो गया। अब दूसरा जो हमें वैल्यू प्राप्त हुआ है, जैसे y का वैल्यू 200 तो x 700, ठीक है। y का वैल्यू 200 तो x हमको 700 मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, मिलाते हैं पॉइंट को डॉट डॉट से। x का वैल्यू 700, एकदम लाइन भी सीधा होना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ रहा, ठीक है। अब ये जो दोनों हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले, ये दोनों को मिलाते हुए आप लोग स्केल की मदद से खींच दोगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बन के आया। ये जो हमारा इक्वेशन आया ये हमारा 3x + 6y बराबर 3900 का था। और ये जो दूसरा आया हमारा x प्लस में 3y बराबर 1300 के इक्वेशन के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो होता है ख़त्म। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।